तो सबसे पहले हम टेम्परेचर से देख लेते हैं कि टेम्परेचर से स्टेट कैसे चेंज हो सकती है। तो द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो स्टेट में क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है ना। तो स्टेट जब मैं बोल रहा हूँ तो स्टेट का मतलब देयर आर थ्री बेसिक स्टेट्स, दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इन तीनों स्टेट्स में क्या क्या चेंजेस आएंगे टेम्परेचर के हिसाब से वो हम स्टडी करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कोई भी सॉलिड स्टेट में है, तो जब आप उसको हीट अप करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और फर्दर अगर आप उसको हीट अप करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप ये प्रोसेस अप्लाई करते हो तो इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। तो अगर गैस है उसको आप ठंडा कर दोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। और उसको फर्दर अगर आप ठंडा करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कुछ टोटल हम इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। द इंटर कन्वर्जन ऑफ थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, जो तीनों स्टेट हैं ये इस तरीके से इंटर कन्वर्ट होती हैं। जैसे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट अगर हम करेंगे तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्यूजन। क्या बोलते हैं, फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब ब्रेक डाउन होना। तो कोई सॉलिड है उसको हमने लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्यूजन। ऐसे ही लिक्विड है, लिक्विड को हमने गैस में कन्वर्ट कर दिया तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन। ऐसी गैस है, गैस को हमने सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। ठीक है ना। अब इसका उल्टा प्रोसेस कर लो, सॉलिड है तो सॉलिड को जब आप गैस में कन्वर्ट करोगे डायरेक्टली तो इसको हम प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। ऐसी गैस है, गैस को जब हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो इसको, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। और ऐसे लिक्विड है, लिक्विड को जब आप सॉलिड में कन्वर्ट करते हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन। तो ये 6 प्रोसेस होते हैं। तो इस चैप्टर में हम ये डिटेल में पढ़ेंगे। और ये जितने भी चेंजेस हो रहे हैं ये सब किस वजह से कैसे कर रहे हैं हम, टेम्परेचर और प्रेशर की हेल्प से कर रहे हैं। तो सबसे पहला है सॉलिड टू लिक्विड स्टेट, कि सॉलिड को हम लिक्विड स्टेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको हम मेल्टिंग भी बोलते हैं या फिर हम फ्यूजन भी बोलते हैं। तो द प्रोसेस इन विच सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू ए लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन। तो ये क्या प्रोसेस है, ये वो प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, लिक्विड के अंदर। और कैसे करते हैं, बाय अप्लाइंग हीट ऑन इट, उसको गर्म करके। ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग और फ्यूजन। द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स एंड चेंजेस इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो अब मेल्टिंग, ये वर्ड आपके लिए नया होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जब उस पॉइंट पर कोई भी जो सॉलिड है वो क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हर एक मेटल के लिए और हर एक सॉलिड के लिए अलग अलग होगा। ये सभी सॉलिड के लिए सेम नहीं होता। जैसे आयरन है तो आयरन को जब हम लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा। ठीक है ना। और ऐसे कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा। स्टोन को अगर हम करते हैं उसको क्रशर में डाल के या उसको लाइम स्टोन बनाते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट है। तो सबके अलग अलग होते हैं ये। ठीक है ना। तो जिस पॉइंट पे वो मेल्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। तो ये पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा जब वो मेल्ट होगा तो हर एक मेटल का ये अलग अलग टेम्परेचर आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास लिक्विड टू गैसेस, की लिक्विड से हम गैस में कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन। तो वेपोराइजेशन क्या होता है, तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, कितनी हीट एनर्जी हम दें किसी भी लिक्विड को टू चेंज 1 kg ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर्स, कि 1 kg हमने ले ली, 1 kg हमने 1 किलोग्राम हमने लिक्विड ले लिया और उसको हम कितनी हीट प्रोवाइड करें कि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, वेपर में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे प्रेशर जो है वो हमने नॉर्मल प्रेशर लिया है। ठीक है ना। प्रेशर हमने चेंज नहीं किया। कौन सा प्रेशर है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेशर है मतलब वही रखा हमने, कोई इसको अलग से कोई प्रेशर अप्लाई नहीं किया उस पर। ठीक है ना। तो जो नॉर्मल कंडीशन है उस पर हमने कर रहे हैं। तो जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब 1 किलोग्राम लिक्विड जब कंप्लीटली जो है मतलब वेपर्स में कन्वर्ट है, तो वेपर्स क्या एक तरीके से गैस ही है। ठीक है ना। जब उसमें कन्वर्ट हो जाता है तो
इसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है ना, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्लियर है? अब लेटेंट हीट क्या होती है? लेटेंट हीट, ये भी आप पहली बार सुन रहे होंगे, लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट क्या होती है कि ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैसेस, जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की वो उतनी ही रहती है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स रिमेन्स कांस्टेंट, वो उतनी रहती है। हैंस द टेम्परेचर ऑल्सो रिमेन्स कांस्टेंट, इसका मतलब टेम्परेचर भी उसका कांस्टेंट रहेगा। दैट इज ड्यूरिंग द बॉइलिंग ऑफ लिक्विड heat is absorbed without showing any rise in temperature, so this heat is known as latent heat। तो कहने का मतलब ये है कि आपने जैसे मान लीजिए पानी गर्म किया होगा सबने, तो हमें पता है कि पानी जब कितने डिग्री पे उबलने लगता है, वो मतलब स्टीम बनने लग जाएगा, मतलब उबलने लग जाएगा, एकदम वेपर में कन्वर्ट होने लग जाएगा। तो कितनी डिग्री पे पानी गर्म होता है? तो 100 डिग्री के ऊपर हमें पता है कि पानी जो एकदम से उबलने लगता है। क्लियर है? तो जब 100 डिग्री पे जब पानी उबलने लगता है, तो जब हम उसको कंटिन्यू हीट सप्लाई कर रहे हैं, कंटिन्यू उसके अंदर हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, उसका 100 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है, फिर भी हम कंटिन्यूसली उसको हीट एनर्जी दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा, जितना भी पानी है वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर में, ठीक है ना, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा वो, और पानी का जो लेवल है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और स्टीम में कन्वर्ट होता चला जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस में आपने क्या किया कि जो हीट है वो तो आप कंटिन्यूस को दे ही रहे हो, हीट तो आपने रोकी नहीं है, नीचे जो बर्नर लगा रखा है वो तो कंटिन्यू उसको गर्म कर रहा है। तो क्या उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा? पानी का 100 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा क्या? नहीं, उसका टेम्परेचर 100 डिग्री ही रहता है, उसका टेम्परेचर जो है 100 डिग्री ही रहेगा, ठीक है ना। तो वही जो हीट है, उसी हीट को हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट बोलते हैं, कि उसकी जो उसका टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होता है, और होगा क्या, धीरे धीरे वो पानी सारा वेपर में कन्वर्ट होते होते पूरा का पूरा पानी जो है खत्म हो जाएगा अल्टीमेटली। तो ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैसेज स्टेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट। तो कहने का मतलब उस दौरान 100 डिग्री के ऊपर लिक्विड को जब आप 100 डिग्री पे ले गए तो उस वक्त उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी, उसके बाद आप चाहे कितनी उसको हीट एनर्जी सप्लाई कर दो, वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उतनी रहेगी उसकी जो 100 डिग्री पे है। तो हैंस द टेम्परेचर ऑल्सो रिमेन्स कांस्टेंट। तो अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो गई तो इसका मतलब टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। इस चीज को आप इस ग्राफ से समझने की कोशिश कीजिए। जैसे ये टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ है, तो 0 डिग्री से कम है, तो इसका मतलब यहां पे जो हमारा वाटर है वो किस फॉर्म में है? आइस की फॉर्म में है। तो जब उसको मैं टेम्परेचर अप्लाई करूंगा तो ये आइस धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए उस आइस का टेम्परेचर -10 डिग्री है, तो हमें पता है कि आइस कब तक रहती है, मतलब आइस जो है वो जो वाटर है वो आइस की फॉर्म में कब तक रहेगा? जब तक वो 0 डिग्री से ऊपर ना हो जाए, जब तक वो 0 डिग्री से ऊपर ना चला जाए तब तक वो आइस की फॉर्म में रहेगा वाटर। तो जब उसका टेम्परेचर मान लीजिए -10 डिग्री है, तो उसको आप जब आप हीट सप्लाई कर रहे हो तो ऐसा तो नहीं है कि हीट देते हुए एकदम से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, नहीं, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो देखिए यहां पे उसका टेम्परेचर तो राइज हो रहा है, लेकिन अभी भी वो किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है, मतलब आइस की फॉर्म में ही है। क्यों? क्योंकि वो 0 डिग्री तक पहुंचा नहीं है, तो धीरे धीरे वो ए से बी तक 0 डिग्री पहुंचता है, ठीक है ना, टेम्परेचर गेन कर रहा है, क्योंकि टेम्परेचर का ग्राफ है ये, तो टेम्परेचर गेन करता है। तो यहां पे वो आइस की फॉर्म में ही है। फिर जब उसको फर्दर आप हीट करते हो तो अब वो एकदम से लिक्विड नहीं आ जाएगा, वो थोड़ी देर तक फिर जो है उसी 0 डिग्री पे ही रहेगा, ठीक है ना। और फिर आप फर्दर जब उसका टेम्परेचर राइज करते हो तब वो धीरे धीरे देखो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो सी से डी तक जो ग्राफ जा रहा है ये आपको क्या शो कर रहा है कि वाटर किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है ना। और कब तक लिक्विड फॉर्म में रहेगा? 100 डिग्री। जब आप उसको 100 डिग्री पे ले गए तो यहां पे पानी क्या करने लग जाएगा? उबलने लग जाएगा, मतलब पानी जो है बॉयल होने लग जाएगा और पानी जो है वेपर में कन्वर्ट होने लग जाएगा।
तो पानी जो है वेपर में कन्वर्ट होने लग जाएगा। तो अगर आप फर्दर उसको हीट दे रहे हो टाइम के रिस्पेक्ट में, फर्दर उसको आप गर्म कर रहे हो, तो देखिए पानी का टेम्परेचर 100 से ज्यादा नहीं जा रहा, 100 से ज्यादा नहीं जा रहा, 100 पे जाके इसका टेम्परेचर जो है फिक्स हो गया, ठीक है ना। अब यहां पे पानी क्या हो रहा है, उबल रहा है, और उबल के किस में कन्वर्ट हो रहा है, स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, और धीरे धीरे पानी की जो क्वांटिटी है, जो आपने जो जितने अमाउंट का आपने वाटर लिया है, वो अमाउंट जो है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, ठीक है ना। लेकिन जो टेम्परेचर है वो उतना ही रहेगा। तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी जो है वाटर की वो फिक्स हो जाती है, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी बढ़ती नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही, इसका मतलब टेम्परेचर भी उसका नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं होता तो आप क्या देखते कि जैसे 100 डिग्री पहुंचा पानी का टेम्परेचर, जैसे 100 डिग्री पहुंचा, उस पतीले में जितना ही पानी होगा वो एकदम से गायब हो जाएगा। ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि वो 100 डिग्री पे जाके फिक्स हो जाता है। तो ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैसेज स्टेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स रिमेन्स कांस्टेंट, hence the temperature also remains constant. That is, during the boiling of liquid, heat is absorbed without showing any rise in temperature. तो अब यहां पे क्या है, टेम्परेचर तो एब्जॉर्ब कर रहा है लिक्विड, लेकिन मतलब हीट एनर्जी तो एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन यहां पे उसका टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा उस हीट एनर्जी की वजह से। तो वो हीट एनर्जी कहां जा रही है, वेपर में कन्वर्ट करवा रही है उसको। तो हीट इज एब्जॉर्ब्ड without showing any rise in temperature, so this heat is known as latent heat. तो इस हीट को क्या बोलते हैं हम, latent heat बोलते हैं।